यश तो एक ट्रक ड्राइवर था। वो एक मजबूत और मेहनती आदमी था, लेकिन आज उसके चेहरे पर घबराहट और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसके साथ बैठी थी उसकी प्रेमिका सीमा। दोनों ने अपने परिवारों की इच्छा के खिलाफ जाकर घर से भागने का फैसला किया था। यशवंत का ट्रक सुनसान हाईवे पर दौड़ रहा था और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के करीब 2 बजे का समय था। हवा ठंडी और अजीब सी लग रही थी। सीमा ने यशवंत से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हमें सही कर रहे हैं? यशवंत ने एक गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, सीमा, हमें अपनी खुशी के लिए ये कदम उठाना ही था। सब ठीक हो जाएगा। बस कुछ घंटों में हम शहर से दूर होंगे। जैसे ही उन्होंने एक सुनसान मोड़ पार किया, अचानक सामने से धुंध के बीच एक जोड़ा दिखाई दिया। दोनों आदमी और औरत सफेद कपड़ों में थे। औरत का चेहरा झुका हुआ था और आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। यशवंत ने ट्रक रोक दिया। इतनी रात को ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने खुद से पूछा। सीमा ने धीरे से कहा, शायद इन्हें मदद चाहिए। यशवंत ने खिड़की से झांकते हुए पूछा, भाई साहब, कोई दिक्कत है? आदमी ने सिर झुकाकर कहा, हमारा गांव यही पास में है, क्या आप हमें छोड़ देंगे? यशवंत ने सीमा की ओर देखा। सीमा ने कहा, हाँ, छोड़ दो। रात में किसी को अकेला छोड़ना ठीक नहीं। यशवंत ने हामी भर दी और दोनों जोड़े को ट्रक में बैठा लिया। आदमी आगे यशवंत के बगल में बैठ गया और औरत पीछे सीमा के पास। कुछ देर तक सब खामोश रहे। फिर आदमी ने बातचीत शुरू की। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उसने धीरे से पूछा। हम शहर जा रहे हैं, यशवंत ने जवाब दिया। आदमी ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा है। नए सफर पर जाना हमेशा मजेदार होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हाईवे पर रात में सफर करना खतरनाक हो सकता है? यशवंत ने हंसते हुए कहा, भाई साहब, हम ट्रक ड्राइवर हैं, हमें खतरों की आदत है। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ पल बाद ट्रक के अंदर अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। सीमा ने कहा, यशवंत, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? यशवंत ने सिर हिलाया। हाँ, अजीब सा लग रहा है। पीछे बैठी औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा देखकर सीमा का दिल दहल गया। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर अजीब सी दरारें थीं। सीमा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। आगे बैठे आदमी ने अचानक अपना हाथ यशवंत के कंधे पर रखा। क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं? उसने एक गहरी आवाज में पूछा। यशवंत ने ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक रुक नहीं रहा था। तुम तुम लोग कौन हो? उसने कांपते हुए पूछा। आदमी ने हंसते हुए कहा, हम इस हाईवे की आत्माएं हैं। कई साल पहले एक हादसे में हमारी जान गई थी। हमारी इच्छा थी कि हम एक बार फिर इंसानी शरीर में जी सकें, और अब तुम्हारे शरीर हमारे हैं। इसके साथ ही दोनों आत्माओं ने यशवंत और सीमा के शरीर में प्रवेश कर लिया। यशवंत और सीमा के चेहरे बदलने लगे। उनके हाव भाव अजीब हो गए। सीमा ने हंसते हुए कहा, अब हम अपने अधूरे अरमान पूरे करेंगे। आत्माओं ने यशवंत और सीमा के शरीर में अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने एक गांव के पास ट्रक रोका और वहां के लोगों को डराने लगे। लेकिन एक बूढ़ा आदमी, जो गांव का पुजारी था, उन्हें रोकने के लिए सामने आया। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम इस तरह से जी सकते हो? ये शरीर तुम्हारे नहीं है। आत्माओं ने हंसते हुए कहा, ये शरीर अब हमारे हैं, तुम हमें रोक नहीं सकते। पुजारी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की आवाज तेज हुई, आत्माएं कमजोर पड़ने लगीं। यशवंत और सीमा की आत्माएं अंदर से जागने लगीं। थोड़ी देर बाद आत्माओं ने हार मान ली। वे शरीर से बाहर निकल गईं और हवा में गायब हो गईं। यशवंत और सीमा बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। जब उन्होंने आंखें खोली तो खुद को पुजारी के घर में पाया। पुजारी ने कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। इस हाईवे पर रात में सफर मत करना। यहाँ कई ऐसी आत्माएं भटकती हैं जिनकी इच्छाएं अधूरी हैं। यशवंत और सीमा ने पुजारी का शुक्रिया अदा किया और वहां से निकल गए। उस रात ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने फैसला किया कि अब कभी ऐसे फैसले नहीं लेंगे जो उन्हें अनजान खतरों में डाल दें। हाईवे अब भी वैसा ही सुनसान था, लेकिन यशवंत और सीमा के लिए वो जगह हमेशा एक डरावनी याद बनकर रह गई। अमावस्या की काली रात थी। आसमान में तारे नदारद थे और चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। कपिल, जो एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, अपने साथी रमेश के साथ एक लंबा सफर तय कर रहा था। दोनों ने गांव से गेहूं का ट्रक लोड किया था और उसे शहर की मंडी तक पहुंचाना था। सड़क पर सिर्फ उनका ट्रक था। दूर दूर तक कोई दूसरा वाहन नहीं दिख रहा था। कपिल ने रेडियो चलाने की कोशिश की, लेकिन कोई सिग्नल नहीं आया। रमेश ने उबते हुए कहा,
भाई, ये सुनसान सड़क मुझे अच्छा संकेत नहीं देती। कपिल ने हंसते हुए जवाब दिया, डर मत रमेश, ये सिर्फ अमावस्या की रात है और कुछ नहीं, बस ध्यान रास्ते पर रखना है। कुछ ही मिनट बाद रमेश की नजर सड़क के किनारे खड़े एक बच्चे पर पड़ी। वो बच्चा बेहद कमजोर और उदास नजर आ रहा था। उसके मैले कुचैले कपड़े, गंदे चेहरे और सूनी आंखों ने रमेश को बेचैन कर दिया। कपिल, वो बच्चा इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? रमेश ने इशारा करते हुए कहा। कपिल ने गाड़ी की स्पीड धीमी की और बच्चे के पास ट्रक रोका। अरे बच्चे, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? घर जाना है क्या? कपिल ने खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा। बच्चे ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ अपनी आंखों से कपिल को घूरा। उसकी आंखें गहरी, ठंडी और अजीब थीं। रमेश ने कहा, शायद ये खो गया है। इसे ट्रक में बिठा लेते हैं, आगे किसी गांव में उतार देंगे। कपिल ने सहमति में सिर हिलाया और बच्चे को ट्रक में चढ़ा लिया। बच्चा बिना कुछ बोले चुपचाप कोने में बैठ गया। रमेश ने उससे दोबारा बात करने की कोशिश की। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? घर कहाँ है? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। ट्रक फिर से सड़क पर दौड़ने लगा। थोड़ी देर बाद रमेश ने महसूस किया कि ट्रक का माहौल अजीब हो रहा है। ठंडी हवा के झोंके जो खिड़कियां बंद होने के बावजूद अंदर आ रहे थे और बच्चे की अजीब चुप्पी ने उसे बेचैन कर दिया। कपिल ने ट्रक के रियर व्यू मिरर में देखा कि बच्चा अब अपनी जगह पर नहीं था। रमेश, बच्चा कहाँ गया? कपिल ने घबराते हुए पूछा। रमेश ने पीछे पलटकर देखा और चौंक गया। बच्चा अब ट्रक की छत पर था। उसके गंदे कपड़े हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं। भाई, ये क्या हो रहा है? रमेश चिल्लाया। कपिल ने घबराकर ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो गए। ट्रक खुद ब खुद और तेज दौड़ने लगा। बच्चे ने छत से छलांग लगाई और रमेश के बगल में आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे कहा, तुम दोनों को भी मेरी तरह मरना पड़ेगा। रमेश चीखते हुए कपिल से बोला, कपिल कुछ कर, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये भूत है। बच्चे ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसकी आवाज गूंजती हुई और भयानक थी। सालों पहले एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे इस सड़क पर कुचल दिया था। उस दिन भी अमावस्या की रात थी। मेरे माँ बाप मुझे ढूंढते ढूंढते मर गए। अब मैं हर अमावस्या को उस ड्राइवर की तरह ट्रक वालों से बदला लेता हूँ। कपिल और रमेश को समझ आ चुका था कि उन्होंने किसी आम बच्चे को नहीं, बल्कि एक प्रेत आत्मा को लिफ्ट दी थी। ट्रक के अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगा। कपिल का शरीर कांप रहा था, लेकिन वो किसी तरह ट्रक को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। बच्चे ने रमेश की ओर देखा। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपकने लगीं। रमेश ने घबराकर कहा, कपिल कुछ कर, ये मुझे मार डालेगा। बच्चे ने रमेश का गला पकड़ लिया और उसे ट्रक के बाहर फेंकने की कोशिश करने लगा। कपिल ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, तुझे जो चाहिए वो मुझसे ले ले, मेरे साथी को छोड़ दे। बच्चे ने रमेश को छोड़ दिया और कपिल की ओर देखने लगा। उसकी भयानक मुस्कान और गहरी हो गई। तो ठीक है, अब तुम्हारी बारी है, बच्चे ने कहा। कपिल ने अपने दादा से सुनी हुई एक बात याद की, अगर भूत को उसकी कमजोरी याद दिलाई जाए तो वो कमजोर हो जाता है। कपिल ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुझे मारने वालों का गुस्सा मुझ पर मत निकाल। तेरी आत्मा को शांति चाहिए। मैं तुझे तेरे परिवार से मिलाने में मदद करूंगा। बच्चे ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, झूठ, तुम भी मुझे धोखा दोगे, तुम सब मरोगे। लेकिन कपिल की बात ने बच्चे को थोड़ा कमजोर कर दिया। ट्रक की स्पीड धीमी होने लगी। कपिल ने पास के एक शिव मंदिर की ओर ट्रक मोड़ दिया। बच्चे ने चीखते हुए कपिल को रोकने की कोशिश की, लेकिन मंदिर की घंटियों की आवाज से वो और कमजोर हो गया। जैसे ही ट्रक मंदिर के पास पहुंचा, बच्चा अचानक गायब हो गया। कपिल और रमेश दोनों थके और डरे हुए थे। उन्होंने मंदिर में जाकर पूजा की और उस आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना की। उस घटना के बाद कपिल ने कभी भी अमावस्या की रात को ट्रक चलाने की हिम्मत नहीं की। रमेश ने भी वो नौकरी छोड़ दी। उस बच्चे का भूत फिर कभी उन्हें नहीं मिला, लेकिन वो रात उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक याद बनकर रह गई।